ये सोच के कि यार मैंने तो उसका केयर किया, वो सब उसे लगेगा कि इट इज ऑल गॉन डाउन द ड्रेन, सब तो वेस्ट हो गया, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आई मीन नॉट मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, लाइक मैंने इतना नर्चर किया तो इसके बदले क्या हुआ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है, एंड दिस इज द फैक्ट, अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया है किसी के लिए, चलो थोड़ी सी सैक्रिफाइस ही की है, अपने आप को पीछे किया, अपने ईगो को पीछे किया, दूसरे को ही थोड़ा सा ऊपर किया, तो आपने एक गुड कर्मा क्रिएट किए हैं, और गुड कर्माज नेवर गेट वेस्टेड, इट ऑलवेज विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइड इन द डिवाइन टाइमिंग। सो यू गेट इट, इवन दो शी इज फीलिंग कि अरे यार ये क्या हो गया, यूनिवर्स का गाइडेंस है कि डोंट वरी, थिंग्स नेवर, यू नो, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड। तो अगर आपने कुछ अच्छा किया है, मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में जरूर आता है। एनीवेज, अब यहाँ पे दो एनर्जी बहुत ही डिफिकल्ट एनर्जी हैं, इससे आप समझ सकते हो कि वाई ये एम्परर की जो कुर्सी है उल्टी हो गई है। इस एम्परर की कुर्सी पे जो वो बैठी हुई थी वो क्यों उल्टी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर सिंपल मायने में बोले, बट ये एक आइसोलेशन का भी कार्ड है, आई मीन, और यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ठीक है। तो इस तरह की 2 एक्सट्रीम एनर्जीज उसके आसपास है। नो डाउट उसकी चेयर जो है उल्टी हो गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसाइसिव फील कर सकती है। तो ये सब इस वीक की एनर्जी है उसकी, ठीक है। क्वाइट पॉसिबली ये किसी किंग ऑफ कप्स से रिलेटेड है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो आई डोंट नो इफ शी इज फीलिंग दिस बिकॉज ऑफ सम क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, कुड बी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, बट शायद ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी इंसान को किंग ऑफ कप्स से रिलेटेड शायद इसको ये सारी चीजें फील हो रही हैं। ओके ओके, यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों ही कार्ड अगर अपसाइड डाउन है, बट ये इंटरेस्टिंगली इनफ ये दीज आर हैवी एनर्जीज जो कि अपसाइड डाउन है, यानी कि एज इफ की सम क्लैरिटी आई है किसी चीज में, और तभी तो उसे लग रहा है कि ये क्या हो गया, मैंने तो इतना नर्चर किया, टाइम दिया, बट दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ये वेस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप से रिलेटेड शायद, या फिर और भी जो डेविलिश एनर्जी क्या होती है, इल्यूजन्स होते हैं, और वो इस रीडिंग में क्या उसका मतलब हो गया, व्हाट इज दिस कार्ड टेलिंग, इल्यूजन्स में क्लैरिटी आ रहा है, तभी तो आपको लग रहा है कि अरे ये वेस्ट कैसे हो गया, मैंने तो इतना नर्चर किया था इस रिलेशनशिप को, या इस प्रोजेक्ट को ही नर्चर किया था, या फिर मैं जिस लोगों के साथ काम कर रही हूँ उनके साथ इतना अच्छा हर चीज था, और अब तो लग रहा है कि एवरीथिंग इज वेस्टेड, मेरी कुर्सी उल्टी हो गई है। आई एम लाइक, यू नो, जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने पैर के तले एक कारपेट खींच लेते हैं ना, बोलते हैं जमीन के तले, पैर के तले क्या होता है वो, दैट इज वन मुहावरा है ना, पैरों तले जमीन निकल, समथिंग लाइक दैट, किसी ने पैर के नीचे से कारपेट खींच लिया। आई जस्ट फेल्ट दैट एनर्जी। तो डेफिनेटली शी इज फीलिंग कि क्या है, सब वेस्ट है, समथिंग लाइक दैट। शी इज फीलिंग वेरी अलोन ऑल्सो हियर, अलोन, आइसोलेटेड, अनसपोर्टेड, डेविलिश एनर्जी जो भी थी उसमें उसको क्लैरिटी मिल रही है, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम हियर, ठीक है। और शायद इसीलिए वो काफी यहाँ पे इनडिसाइसिव हो गई है, आगे देख नहीं पा रही है, ये सारी चीजें हो रही है। क्वाइट पॉसिबली एक किसी इंसान से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है अपराइट है, अपसाइड डाउन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, या तो मनमुटाव है दोनों के बीच में और चीजों को क्लियर करने की जरूरत है विद द डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी क्या होता है, इल्यूजन्स होता है, तो यहाँ पे बैठ के चीजों को ठीक सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, या फिर उसका अपना देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, उसके अपने जो भी चीज है वो है। पर नजर पर्सपेक्टिव है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको डिस्काउंट कर सकते हैं कि अरे तुम तो हवा में सोच रहे हो, नहीं, शी इज राइट विद दिस हैवी 2 एनर्जीज, शी इज फीलिंग दैट समथिंग इज वेस्टेड, या फिर इस रिलेशनशिप के साथ जो समय स्पेंड किया था वेस्ट हुआ है। तो मनीषा की एनर्जी और अभिषा की एनर्जी जो भी मैं रीड कर रही हूं मेरे लिए कंसिस्टेंट है। डू यू सी दिस? ऑलराइट। तो इस तरह की कुछ एनर्जी से वो डील करेगी। उसे लग सकता है कि जहां पे एफर्ट डाला था वो वेस्ट है, इस तरह का एक इनसिक्योरिटी आ सकती है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी फील कर सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल इज रियली इंस्टेबिलिटी, यू नो, पॉवर्टी माइंडसेट, लैक माइंडसेट, या फिर एक्चुअली अनसपोर्टेड फील करना, ये सारी चीजें। पर यहाँ पे इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब कि उसको फाइंड आउट करो, तह तक जाओ कि सच में दिस इज रियलिटीज, और फिर या फिर जो यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो ये वाला कार्ड
All right, so let's see what is one thing that Manisha should be really careful this week about. सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. यहाँ पे उसे कंट्रोल नहीं करने की जरूरत है. जैसा हमने बात किया ना कि क्या यहाँ पे इल्यूजन है. इल्यूजन का डेविल का इल्यूजन क्या है कि चीजें वैसी एग्जैक्टली नहीं होती हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस हम बिकॉज वी पीपल आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स. तो जब तक कि हम बैठ के क्वीन, अगर ये किंग ऑफ कप्स से रिलेटेड है, तो जब तक हम किंग ऑफ कप्स के साथ बैठ के, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये अपसाइड डाउन नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव इंसान है. तो आप किंग ऑफ कप्स के बारे में जो इस तरह से थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, या हम जो इस तरह से सोच रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप इन्वेस्ट किया था, इट वाज अ वेस्ट, या जो भी है, तो वो एक डेविल की एनर्जी के तहत हो सकता है कि एक इल्यूजन भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है कोई, तो आप बैठोगे तो बातचीत होगी. ठीक है, वो चीजें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसे लग रहा होगा कि शायद किंग ऑफ कप्स ने छोड़ दिया है अकेले, ऐसा करके भी हो सकता है, विच आई जस्ट पिक्ड इंस्टेंटली. बट यहाँ पे मनीषा के लिए क्या गाइडेंस है? सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. ठीक है, बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटैज रिलेशनशिप. ओवर कंट्रोल रिलेशनशिप को नहीं करना है, चाहे वो मनीषा हो, मैं हूं, कोई भी हो. यू हैव टू गिव अ ब्रीदिंग स्पेस टू रिलेशनशिप गाइज. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप ना, एक आदमी का रिलेशनशिप बस एक इंसान के साथ नहीं होता है, एक आदमी का रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं करना चाहिए. To more effectively achieve your goals, back off, regroup and give the situation some breathing space. Exactly. तो यहाँ पे शायद एक इंसान से, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली तो यही लग रहा है कि किसी एक इंसान से लेके किंग ऑफ कप से रिलेटेड शायद उसके बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होंगे. एंड एज आई ऑलवेज टॉक, मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा किंग ऑफ कप से लेके, और विद डेविल एनर्जी हमें क्या पता चल रहा है? एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस हो गया होगा, और इतना एक्सट्रीम हो गया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद हम ओवर द बाउंड्री चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, जहां पे हम शायद उस आदमी को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने हिसाब से हम हर चीज ठीक करते हैं, लेकिन कब ये डेविल एनर्जी हम पे हावी हो जाती है और हम एक्सट्रीम कर लेते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समबडी गोज टू द एक्सटेंट जहां पे हम उसकी अपनी फ्री विल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता है. राइट? तो वी आर ऑल अननोन पीपल. तो ये चीज उसके लिए आ रही है. क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि रिलेशनशिप, जब आप ओवर कंट्रोल करोगे तो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होगी, तो फिर आपको लगेगा नथिंग वेस्ट हो गया. बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर लिया रिलेशनशिप से. शायद उसने बहुत ज्यादा किया होगा रिलेशनशिप में, क्योंकि हमें ओवर एक्सपेक्टेशन कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा करते हैं तो हम भी उतना ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना. बहुत सारी चीजें होती हैं. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. एग्जैक्टली. मनीषा को क्या बोल रहा है कि शायद वो कुछ डिसीजन लेना चाहती है. मैंने बोला ना, वो इनडिसाइसिव है. यहाँ पे क्या है? मेक अ डिसीजन, लेकिन ये उल्टा है, शायद उसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए. एंड एग्जैक्टली विद दिस वेट कार्ड, उसको हड़बड़ी में कि ये तो सारा वेस्ट है रिलेशनशिप, इससे तो मैंने तो इसके लिए इतना किया बट ये तो नहीं है, इस तरह की एनर्जीज उसके लिए आ रही है. ठीक है, इनडिसाइसिव है. और इनडिसाइसिव हम जब रहते हैं, जब चीजें हमको क्लियरली नहीं पता है विद द डेविल एनर्जी, तो हमको हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए. तो मनीषा को इस वीक तो बहुत ही कोई डिसीजन डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए. डोंट रश इनटू टेकिंग एक्शंस राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स. तो ना तो किसी को जज करो, एंड ये सारी चीजें हैं. तो आई होप दैट यू गेट दिस गाइडेंस. दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर मनीषा फॉर दिस वीक. लेट्स सी हाउ दीज एनर्जीज गो आउट इनटू द यूनिवर्स एंड प्ले. बी पेशेंट and let things happen, and let's see how Manisha deals with it also. That was the guidance. If you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now.